अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहसिन सफराज विर्क और बिजनेस लैब के अंदर खुश आमदीद। आप सबको आज मैं दो तीन चीज़ें गाइड करना चाहूँगा बिजनेस के हवाले से, और स्पेशली एलईडी बल्ब्स के बिजनेस के अंदर क्या क्या इश्यूज आते हैं और उनको कैसे टैकल किया जाता है। एलईडी बल्ब्स के अंदर आपके पास बेतहाशा मशीनरीज होती हैं जिसको आपने यूज़ करना है और उसको यूज़ करने के तरीक़ेकार क्या है। मेरे पास बहुत से दोस्तों के सवाल आता है कि ब्लिंक टेस्टिंग मशीन को कैसे यूज़ किया जाता है। आए मैं आपको उसके बारे में गाइडलाइंस देता हूँ। ये हमारे पास ब्लिंक टेस्टिंग मशीन होती है। इस मशीन के अंदर चार पांच चीज़ें जो बहुत मेजर समझने वाली हैं वो क्या हैं। आपके पास ये जो दो टर्मिनल्स हैं ये आपके पास एसी टर्मिनल्स हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे बल्ब का होल्डर लगता है। इट कैन बी एसी E27, इट कैन बी B22। ठीक हो गया, यानी कि चूड़ी वाला भी लगा सकते हैं आप, पिन वाला भी लगा सकते हैं। ये आपके पास बल्ब यहाँ पे जो लगा हुआ है ये बेसिकली सेफ्टी और प्रोटेक्शन मेजरमेंट स्क्रीन लगा होता है। उसके बाद आपके पास कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे शो होंगे, वो एक एक करके मैं आपको सारे डिफाइन करूंगा। आपके पास यहाँ पे जो प्रॉब्स आपको नजर आ रही हैं ये बेसिकली एसी प्रॉब्स हैं, यानी कि एसी की पावर्स इनपुट होती हैं। एसी का मतलब आम जबान के अंदर आपके पास ऑल्टरनेटिव करंट होता है। ऑल्टरनेटिव करंट क्या होती है कि जो वापडा से पीछे से हमें वोल्टेज आ रही होती है, यानी कि 220 जो पीछे वापडा हमें प्रोवाइड करता है उसको एसी वोल्टेज कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास जो ड्राइवर्स होते हैं, ड्राइवर्स का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये ड्राइवर जो होता है ये ड्राइवर बेसिकली आपकी एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। इन ड्राइवर्स पे एसी टर्मिनल्स आपने देखने हैं और डीसी टर्मिनल्स आपने देखने हैं, तो वो एसी से आपको डीसी में कन्वर्जन्स दे देता है। सो बेसिकली ये पूरी मशीन है जो कि आपको बताती क्या क्या है। 5 से 6 चीज़ें आपको मेजर बताती है जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज़, एसी वोल्टेज कितनी आ रही है, एसी करंट कितनी है, डीसी वोल्टेज कितनी है, डीसी करंट कितनी है। जब ये 4 फैक्टर्स आपके पास आ चुके होते हैं तो आपके पास पावर फैक्टर आता है। पावर फैक्टर क्या होता है वो भी आज डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ आपके पास एसी पावर कितनी है, मतलब आपके पास आउटपुट पावर कितनी आ रही है, कितने वॉट्स का बल्ब है, क्या उसके लोड कितना है, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करने लगे हैं। उसके बाद मोर ओवर कोई भी बल्ब की एफिशिएंसी कितनी होती है, एफिशिएंसी किस तरह कैलकुलेट की जाती है, आज हम सारी चीजें ये डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे साथ रहिएगा। ओके, सबसे पहले अभी हम डिफाइन कर देते हैं, एक एक करके इनपुट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके पास एक ड्राइवर है जो कि आपका पास एसी ड्राइवर आ जाता है। ठीक है, इस ड्राइवर की ये जो दो टर्मिनल्स हैं, इन दोनों टर्मिनल्स की अगर आप गौर से देखें, कैपेसिटर्स को आप मूव कर दें तो यहाँ पे आपके पास L और N लिखा होता है। याद रखिएगा मेरी बात, जहां पे भी L लिखा हो और N लिखा हो वो आपकी हमेशा एसी साइड होती है, मतलब आपकी लाइन और न्यूट्रल वाली साइड आ जाती है। ओके, सो गाइस, एसी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, दोनों साइड्स बराबर होती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आपने यहाँ पे इन दोनों वायर्स को अरेंज कर देना है, एडजस्ट कर देना है और इसको प्लग इन कर देना है। यहाँ पे ये वाली साइड हमारी, मैं बार बार रिपीट करूं, ये वाली जो साइड है ये एसी साइड है। तो आपने L और N ड्राइवर्स के ऊपर अगर तो L है या N लिखा हुआ है वो वाली साइड आपकी एसी साइड होती है। जबकि ड्राइवर की जो दूसरी साइड होती है वहां पे दो चीजें आपको समझ आएंगी, या तो पॉजिटिव लिखा होगा या नेगेटिव लिखा होगा, या पॉजिटिव V लिखा होता है या नेगेटिव V लिखा होता है। मतलब वही जो एसी से वोल्टेज आ रही होती है वो कन्वर्ट हो जाती है डीसी के अंदर। यहाँ पे जो रेड आपके पास प्लॉट नजर आ रहा है वहां पे आपने पॉजिटिव डाल देना है, और जहां पे नेगेटिव नजर आ रहा है वहां पे आपने नेगेटिव वायर लगा देनी है, मतलब -V लगा देना है डीसी के अंदर। यहां तक क्लियर हो गया? यानी कि पॉजिटिव हमने एसी को कन्वर्ट कर दिया डीसी के अंदर, यहाँ पे इस मीटर के ऊपर लगा दिया। अब हमने इस ड्राइवर की एफिशिएंसीज देखनी है। जरा थोड़ा सा करीब आ जाए ताकि ये बोर्ड हमें प्रॉपर्ली नजर आ सके। अब हम उसके ऊपर डिस्कस करते चले जाते हैं। अब हमने प्रॉपर्ली इसको मैटर करना है कि ये हमारे पास मीटर क्या शो करने लगा है। इस वक्त हमारे पास एसी वोल्टेज कितनी आ रही है गाइस? 223 वोल्टेज हमारे पास एसी की आ रही है, जबकि बाकी सारी रीडिंग्स हमारे पास 0 के ऊपर हैं। अब हम इसको ड्राइवर वाले साइड के ऊपर, मोड के ऊपर हम ऑन करेंगे। अब आप यहाँ से देखें कि अगर हम ड्राइवर पे ऑन करते हैं इस वक्त सारी रीडिंग्स चेंज हो चुकी हुई हैं। अगर आप थोड़ा सा नोट करें तो हमारे पास डीसी वोल्टेज 148.5 है। ये सबसे मैटर करती है कि कोई भी ड्राइवर है और 12 वॉट के ड्राइवर के ऊपर डीसी वोल्टेज जो आती है वो कितनी है। वो याद रखिएगा 148 तक उसकी रेंज होती है, 150 तक उसकी मैक्सिमम रेंज होती है और होनी चाहिए।
हमारे पास डीसी वोल्टेज आ चुकी है और यहाँ से हमें मालूम हो गया कि हमारे पास ड्राइवर जो है वो वर्किंग कंडीशन के अंदर है। जो दोस्त कहते हैं कि ड्राइवर्स काम नहीं कर रहे या प्रॉपर्ली एक्टिव नहीं है, तो वो इस मशीन से आप चेक कर सकते हैं कि जो हमारा ड्राइवर वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। ओके गाइस, सो हमारे पास ड्राइवर्स कनेक्ट हो चुका हुआ है। अब हम इस पर लोड कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो लोड के लिए आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है। रेड आपके पास हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल है एंड ब्लैक नेगेटिव टर्मिनल है। अगर आप नोट करें तो आपके पास जो चिप है उस चिप के ऊपर आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपका डिस्प्ले शो हो रहा होता है। राइट नाउ अगर आप देखें तो हमने पॉजिटिव पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे नेगेटिव पुट करेंगे तो हमारे पास इस वक्त यहाँ पे ऑन हो चुका होता है। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको शो प्रॉपर्ली कराता हूँ ताकि आप इसको प्रॉपर्ली चेक कर सकें। इसके साथ मैं कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से आपने इसको कनेक्ट कर लिया। अब जब कनेक्ट कर लेंगे तो आपको फोकस ज़रा इस साइड पे करिएगा ताकि मैं शो करवा सकूँ। यहाँ पे इस वक्त आपके पास एसी पावर जो वॉट्स हैं, कितने वॉट का बल्ब है, दैट इज 11.8 इस वक्त यहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं, मतलब शो हो रहे हैं आपको। तो मतलब ये जो आपके पास चिप और ड्राइवर है ये 12 वॉट का आपका बेसिकली चिप और ड्राइवर आ जाता है। इसका पावर फैक्टर कितना है? पावर फैक्टर इस वक्त 0.73 के ऊपर है। 0.73 का मतलब ये है कि इस वक्त बेहतरीन पावर फैक्टर है। आपका मैक्सिमम पावर फैक्टर 1 तक होता है और मिनिमम 0 से लेकर 1 तक इसकी रेंज होती है 0.99 तक। तो आपका जो आइडियल पावर फैक्टर शो होता है वो 0.6 से लेकर 0.8 तक का आपका आइडियल पावर फैक्टर आ जाता है। डीसी वोल्टेज अगर आप देखें तो इस वक्त 97 के ऊपर आ चुकी हैं। अगर आप पहले लें बगैर लोड लगाए तो आपके पास जो डीसी वोल्टेज थी वो 147 के ऊपर थी। तो इस वजह से इस वक्त 96.7 के ऊपर आ चुकी हुई हैं। मोर ओवर अगर आप पावर एफिशिएंसी चेक करें तो इस वक्त 93% के ऊपर इसकी पावर एफिशिएंसी है, इसकी जो लाइट कंज्यूम हो रही है और लाइट प्रोवाइड हो रही है। सो ये बेसिक सारा इसका डिस्क्रिप्शन आ जाती है। अब मोर ओवर अगर हम देखें इसके ऊपर अगर हम ड्राइवर्स चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली इसकी रीडिंग्स चेंज होंगी और हर एक ड्राइवर की अपनी मेजरमेंट्स हैं और अपने उसके चीज़ें आ जाती हैं। ओके गाइस, मोर ओवर अब ये टर्मिनल्स किस लिए शो होते हैं मैं आपको वो भी बताता चलता हूँ। ये बेसिकली आपके दोनों टर्मिनल्स एसी टर्मिनल्स होते हैं। आपने डायरेक्ट बल्ब्स इसके अंदर प्लग इन करना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल ये वायर्स हैं। कोई भी एसएमडी डाउनलाइट्स आपने चेक करनी हो या आपने बल्ब को चेक करना हो जैक के अंदर लगाने के बाद या सोल्डरिंग करने के बाद, मतलब एसी पावर डायरेक्टली देकर आपने इसको चेक करना हो तो आप इस एसी लोड के ऊपर चेक करते हैं। इस वक्त मैं इसको ऑन करता हूँ, आप ये देखें ये यहाँ पे ऑन हो चुकी हुई है। यहाँ पे ये ऑन होने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें शो करती है वो देखते चलते हैं। हमारे पास एसी वोल्टेज इस वक्त 223 आ रही है और उसके बाद एसी करंट कितनी है, दैट इज इट शुड बी इन द मिली एम्पेयर। ये याद रखिएगा, आपकी एसी करंट जो होती है वो मिली एम्पेयर्स में होती है। वो 44.6 मिली एम्पेयर के अंदर है और आपकी जो एसी पावर है ये 6.7 6.8 वॉट्स की है। एसएमडी डाउनलाइट आपकी 7 वॉट की होती है तो इस वक्त ये 6.8 इसके वॉट शो हो रहे हैं। पावर फैक्टर इसका 0.68 है, बेहतरीन पावर फैक्टर है। तो ये चार चीज़ें आपको ये मीटर आपको लोड के ऊपर, एसी लोड के ऊपर डिफाइन कर रहा होता है। सेम इसी तरह आप यहाँ पे बल्ब लगाएंगे तो उसकी एफिशिएंसीज भी सेम इसी तरह यहाँ से निकल आती हैं। इसका ये बल्ब कब ऑन होता है, याद रखिएगा ये बल्ब सिर्फ तब ऑन होगा जब खुदा न खास्ता आप कोई भी चीज़ शॉर्ट कर चुके होते हैं या आपका सर्किट शॉर्ट होता है और आपका मीटर जलने से पहले ये बल्ब ऑन हो जाता है। ये सीरीज टेस्टिंग के अंदर भी ये बल्ब हम यूज़ करते हैं। मोर ओवर इसकी फंक्शनैलिटी के अंदर इस वक्त हमारे पास 2 मीटर्स हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे पास हर तरह का टूल्स हैं। ये एक टेस्टिंग फॉल्ट मशीन है, ये आपके चिप्स की टेस्टिंग करती है। इस तरह की बेतहाशा मशीन्स हमारे पास अवेलेबल हैं। एक एक करके मैं सारों की डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों को बताऊंगा। कोई भी चीज़ आपको चाहिए हो आप ऑर्डर कर सकते हैं एसकेडी के अंदर, रॉ मटेरियल्स के अंदर, टूल्स के अंदर। मोर ओवर वी आर प्रोवाइडिंग द बिजनेस ट्रेनिंग्स, वी आर प्रोवाइडिंग कि आपने अपना बिजनेस को किस तरह लेके चलें, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कैसे आप लेके आ सकते हैं, एलडी बल्ब्स के बिजनेस को आप कैसे सीख सकते हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। सो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर्स के ऊपर, आप नोट डाउन कर लें 03355556617 या 0311
33269694। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी गिवन है, आप वहां से कॉल करके आप अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप मिलना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू कम टूवर्ड्स इस्लामाबाद। हमारी पूरी फैक्ट्री सेटअप इस्लामाबाद के अंदर है एंड यू आर वेरी मोस्ट वेलकम। सो मोर ओवर गाइज, इस वीडियो को लाजमी शेयर करें और उन तमाम दोस्तों के साथ जो एलईडी बल्ब्स का बिजनेस कर रहे हैं, ताकि उनको मालूम हो सके कि ये टूल्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। हम बहुत दफ़ा टूल्स को इग्नोर कर देते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है, आराम से शुरू करते हैं, क्या है बल्ब ऑन तो हो रहा है, लेकिन जब तक आपको मालूम नहीं होगा कि उसके बैक साइड के ऊपर क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, तब तक आप आगे प्रॉपर्ली लेके नहीं चल सकते। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक गाइस, और कोई क्वेश्चंस हो यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी आप कर सकते हैं। थैंक यू।